know some. Can't hear. अच्छा मेरी आवाज आ रही है अब? नेटवर्क ये मुझे बता रही है नेटवर्क इशारों में। अब आ गई आवाज? आ गई ना? ओके। तो हाँ, मेरे को पता है बल और अनिका तुम दोनों कॉल कर रहे हो, मैं कॉल बैक करती हूँ। जैसे तुम कॉल करोगे तो ये म्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर है ना जो चीज़ क्लियर करने आई हूँ। हाँ भाई अनिका मैसेज कर रही है वो। समझ गई। ओके। तो मैं हिमांशु के लिए वो शायरी इसलिए लिखी थी क्योंकि वो मुझे प्रजा में शामिल कर रहा था। दूसरी बात ये कि उसके पहले वाले डोम में जिसमें मैंने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, जब रूरू की एंट्री हुई थी, तब हम लोग जब डोम में एंटर किए थे तो मैं पहले सीट में जाके बैठ गई थी। आप सबने देखा होगा कि मैं सबसे पहले बैठी हुई थी। मैं जाके बैठी हूँ। देन हिमांशु आया और मुझे उठा रहा था, कहता है ये मेरी सीट है, उठ जा। मैंने कहा ये तेरी बाप की जगह तो नहीं है, मैं आके बैठी हूँ, मैं क्यों उठूँ? तो बोलते उठ जा, मैं हमेशा से वहीं बैठता हूँ। मतलब ये बच्चों जैसी बातें होती हैं। तो मतलब मैंने उस बंदे को अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए थे ताकि वो थ्रोन में बैठ सके, और खुद को अगर राजा बोलता है तो इतनी चिंदी सी बात पे कैसे तू लड़ सकता है, राइट? तो मेरा गुस्सा करने का वो नहीं था कि मैं फालतू में गुस्सा नहीं कर रही थी। और दूसरी बात, यार मैं किसी की प्रजा में नहीं आती हूँ, मैं खुद ही एक लीडर हूँ। सो या तो मुझे लीड करना पसंद है। मैं किसी के पीछे मतलब बैठ के या फिर चमचा बन के या फिर कुछ भी करके ऐसे नहीं घूम सकती हूँ, राइट? मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद अकेले गेम में काफी हूँ। दैट्स इट। इसलिए मैंने वो लिखा था शायरी। नीड टू एक्सप्लेन। तो एपिसोड जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि ये है कौन। यार मैं अपना गेम खेलने गई थी और मैंने बाखूबी से अपना गेम खेला है। मुझे बड़ी मजा आई पूरे जर्नी में। जो लोग कर रहे थे सबको ही अपने अपने दिमाग और अपने हिसाब से कर रहे थे। जिसको जिसको जो जो बनना था उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है वो क्या बने हैं। और यही बोलूंगी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे काम करो, अच्छी चीजें बोलो एंड श्रीवास्तवा, बहुत रूड एंड ओवर स्मार्ट है हिमांशु। गाइस मुझे ऐसा लगता है बंदा गेम खेलने आया था और उसने अपने हिसाब से गेम खेली है, बढ़िया खेली है। पर मैं यहाँ पर ये क्लियरिफाई करने आई थी कि जो कल के एपिसोड में मैं वो शायरी लिखी थी और मैंने जो भी बसर मतलब जितनी भी आवाजें ऊंची हुई है मेरी, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। क्योंकि हिमांशु मैंने स्प्लिट कॉइन्स दिए थ्रोन में बैठाने के लिए। खुद को राजा बोलता है, हमको प्रजा बोलता है, मेरे को प्रजा में नहीं रहना। एंड थर्ड थिंग, डोम में जब मैं पहले जाके बैठ गई, वो इतनी चिंदी सी बात पे वो इतना लड़ रहा था कि वहां से उठ, वो मेरी जगह है, वहां मैं बैठता हूँ, ये है वो है। पर मैं भी नहीं उठी। कम हूँ क्या? तीखी मिर्ची हूँ, तेज लगती हूँ मैं। तो या बस मुझे यही बोलना था। POV Diksha talking about Akansha everywhere. देखो जनता बहुत अच्छे से समझती है, जिस इंसान को प्यार मिल रहा है कुछ रीजन से ही मिल रहा है। आकांक्षा को प्यार मिल रहा है कुछ रीजन से ही मिल रहा है। बहुत बढ़िया बंदी है वो, बहुत दिल की साफ है और मैं जानती हूँ उसे, वो कैसे रहती है।
ओके ओके, निहार का हेयर कलर बाद में बताती हूँ, हेयर कलर बस मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है। लव यू गाइज।